एसआईआर पर सुधांशु त्रिवेदी ने किया ममता बनर्जी का पर्दाफाश। सुधांशु त्रिवेदी बोले, घुसपैठियों से सत्ता कब्जाने की साजिश का हिस्सा है विपक्ष की आपत्तियां। स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए टीएमसी के गुंडे बीएलओ को धमका रहे। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर चुनावी मतदाता सूची की चल रही विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर के प्रति उनकी आपत्तियों को लेकर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी की पोल खोल दी, आरोप लगाया कि विपक्ष ममता बनर्जी लगातार जो आपत्तियां भारत के घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता में कब्जा करने की साजिश के तहत जो है लगा रही है। कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त करके सत्ता में आने का सपना देश के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मैकाले, माओ और मार्क्स के विचारों से ऐसे लोगों के मन में प्रदूषित कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर का प्रयास आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से भारत या इसके किसी भी राज्य में सत्ता पर कब्जा करने में सफल न रहे। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के खिलाफ भेजा आरोप लगाने और चुनाव जीतने के लिए गलत जानकारी का प्रचार प्रसार करने का भी आरोप लगाया है। त्रिवेदी ने कहा, कुछ राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के कुछ घटक जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के खिलाफ प्रयास कर रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं यह राजनीतिक दल घुसपैठियों के संदिग्ध मतदाताओं के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की चल रही साजिश का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी, और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। एक नेता प्रतिपक्ष है और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और अस्मिता का भी विषय है, क्योंकि सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ ने कहा कि जिससे राज्य मतदाता सूची साफ करने की संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रही हैं। उन्होंने झारखंड के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी के जो है बयान का भी जिक्र किया और कहा कि ये खुले तौर पर लोगों से कह रही हैं कि यदि बीएलओ उनसे जानकारी मांगने आए तो उन्हें बंद कर दे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन से पूछ रहे थे कि निंदनीय आह्वान लोकतंत्र को बनाने के बराबर जो है बंधक बनाने के बराबर है या नहीं। ऐसी स्थितियां इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी जो है आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता सूची के संशोधन पर काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण दे रही हैं। वे कहते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता खतरे में है, जबकि भारत खतरे में है क्योंकि ये झूठी पंथ निरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुराना भाषण पढ़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि कैसे इनके जो एक मंत्री हैं वो बीएलओ अधिकारियों को धमका रहे हैं। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे लोग इस तरीके से धमकी देने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जमकर भड़के। जरा सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पे मैं कोट करना चाहूंगा कि ये पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सके। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कद्र नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे गुस्सा कर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? यह कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने इस दौरान ये भी जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पहले किस तरीके का बयान देती थी, पहले किस तरीके से स्पीकर के पीठ पर जो है उन्होंने कागज फेंके थे और ये कहा था कि जो है घुसपैठ को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कितनी बार घुसपैठियों का जिक्र किया था। आज वही ममता बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे से दूर भाग रही है। घुसपैठिया इनका वोट बैंक बन चुका है और आज इन्हें हर चीज को लेकर जो आपत्ति हो रही है, ये किस तरीके का काम कर रही है, अब सबको समझ आने लग चुका है। क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का इस पूरे मामले को लेकर? 2005-6 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने संसद के पटल पर बोला था कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए उस समय आ गए। ये उस समय का दिया गया बयान। बाद में पार्टी ने दबाव बनाया तो उन्होंने उसको विड्रॉ करने का भी प्रयास किया था। तो हमारी सरकार आने के बाद उस प्रक्रिया में पूरी तरह रोक लगी है। उसका एक और प्रमाण है, हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, यानी सीमाएं निर्धारित नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, उसके बाद उस सीमा पे फेंसिंग की है। केवल कुछ जगहों पे जहां पे भारी पानी या प्राकृतिक समस्याएं, उन पोर्शन को छोड़कर लगभग सारी जगह फेंसिंग हो गई है। और मैं कुल मिला के बात कहना चाहूंगा, जो आरोप लगाते हैं आज का तो माहौल उठा के देख लें, कहां घुसपैठ होते हुए आने की खबरें और कहां भागने की खबरें, और किसी ने कुछ किया नहीं है। केवल उन्हें यह दिख रहा है कि ईमानदारी से जांच होगी, तो वो खौफ दिख रहा है जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं।
उनको खौफ होते हुए समझ में आता है। ये कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन वालों को खौफ किसका हो रहा है? मुझे तो वो उस पे वो आल्हा है ना, जो हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में गाया जाता है, यूपी और एमपी में, जिसमें एक लाइन है ना कि कागति बरनो बग उदल की, यानी बाघ उदल की गति का क्या वर्णन किया जाए। जय की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये खौफ खा के कौन इसमें कौन आहत हुआ जा रहा है, कृपया इसका जवाब चाहिए। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एक लेटर लिखा, जिसको कोट करते हुए बीजेपी बंगाल ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। कहा, दोनों बातों पर आपकी चिंता समझ में आती है और आपको इससे आपत्ति क्यों है? सच में पश्चिम बंगाल में कोई भी आपके सच में सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी आप गुंडे और पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल कर सत्ता में काबिज है। पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि चुनाव के दिन आपके लोकल गुंडे बंगालियों के घर में बाहर खड़े होकर उन्हें तृणमूल के खिलाफ वोट न देने की धमकी देते हैं। लेकिन अब ईसीआई ने एक अहम कदम उठाया है। कॉम्प्लेक्स और सोसाइटी के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाकर वोटर बिना डरे वोट दे सकेंगे और आपके राज को चुनौती दे सकेंगे। दूसरा, लोग ये भी जानते हैं कि आपने ईमानदार अधिकारियों की जगह अपने पेड कैडर को रखकर चुनाव मशीनरी को कैसे कमजोर किया है। इसलिए बीएलओस की मदद के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करने के लिए ईसीआई के फैसले ने आपका साफ तौर पर परेशान कर दिया है। याद रखिए, पश्चिम बंगाल के लोग सब कुछ करीब से देख रहे हैं और इस बार वे आपके झूठ और धोखे से वह जो है आप कह सकते हैं कि जवाब जरूर देंगे और इस बार जो है आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी पर एक तरफ बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जो है भड़के, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी की गई। ममता बनर्जी की मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम बयान सुन लिए हैं और आपने इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हुआ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।